नमस्कार। अरे वाह, नई नई बाइक घर लाने की जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है ना? लेकिन सोचिए, उस खुशी के बीच में अगर बाएं हाथ में एक अजीब सा दर्द शुरू हो जाए तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। और ये इतनी आम समस्या है ना कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर आज हम इसी को जड़ से समझेंगे। तो एक तरफ तो नई बाइक का जुनून है, लंबी लंबी राइड्स के सपने हैं, और दूसरी तरफ ये हाथ का दर्द जो हर बार क्लच दबाने पर आपको याद दिलाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये दर्द आखिर है क्या, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें। फिर बात करेंगे कुछ घरेलू इलाज की और बाइक में क्या बदलाव कर सकते हैं उसकी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डॉक्टर के पास कब जाना है ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, नई बाइक के बाद हाथ में दर्द होना, खासकर बाएं हाथ में, ये बहुत नॉर्मल है। असल में होता क्या है ना कि हाथ और कलाई की मांसपेशियों को नई बाइक के क्लच और हैंडलिंग की आदत नहीं होती। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आमतौर पर किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि एक तरह का मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेस है। तो चलिए अब इस दर्द की जड़ तक पहुंचते हैं। कभी सोचा है कि ये दर्द हमेशा बाएं हाथ में ही क्यों होता है? इसके पीछे ना कुछ खास कारण है जो सीधे सीधे आपकी बाइक और आपकी राइडिंग की आदतों से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये जो 6 कारण हैं ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा विलन है सख्त क्लच। इसे बार बार दबाने से क्या होता है, आपकी बाह की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है। फिर अगर आपका राइडिंग पोस्चर भी ठीक नहीं है या हैंडल को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है, इतनी कि टेंडन में सूजन तक आ सकती है। और शहरों का ट्रैफिक तो हम सब जानते हैं, बार बार क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इस दर्द को बस बढ़ाता ही जाता है। ओके, तो कारण तो हम समझ गए, अब इन लक्षणों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। आखिर आपका शरीर आपको क्या सिग्नल दे रहा है, चलिए समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या आपको कोहनी से नीचे बाह के बाहरी हिस्से में दर्द हो रहा है? और क्या मुट्ठी बंद करने पर या क्लच दबाने पर यह दर्द बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो ये सब इसी प्रॉब्लम के संकेत हैं। इसके अलावा कई बार पकड़ में कमजोरी या सुबह सुबह हाथ में जकड़न जैसा भी महसूस हो सकता है। चलिए, कारण और लक्षण बहुत हो गए, अब सीधे समाधान पर आते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में आप घर पर ही इस दर्द से राहत पा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हाथ को आराम दीजिए। जिस जगह दर्द है वहां दिन में 2 से 3 बार बस 15 मिनट के लिए बर्फ से सिकाई करें। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप जानते हैं बहुत फायदा करती हैं। और हाँ, एक बात याद रखें, बाइक चलाते समय हैंडल को आराम से पकड़ें, कसकर नहीं। और लंबी राइड पर जा रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। तो ये तो हो गई आपके शरीर की बात, लेकिन अगर असली जड़ आपकी बाइक में ही है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि बाइक में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। नंबर 1, किसी अच्छे मैकेनिक से अपनी बाइक का क्लच एडजस्ट करवाइए, ऐसा कि वो बिल्कुल नरम हो जाए। दूसरा, क्लच केबल को नियमित रूप से लुब्रिकेट करवाना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और आखिर में ये भी देखिए कि आपका हैंडल पोस्चर सही है या नहीं। आपकी कलाई सीधी रहनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। ओके, तो हमने घरेलू उपाय और बाइक के सुधार की बात कर ली, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब पेशेवर सलाह की जरूरत पड़ जाती है। और इन चेतावनी वाले लक्षणों को प्लीज कभी भी नजरअंदाज मत करना। अगर दर्द के साथ साथ हाथ सुन्न पड़ रहा है, या झंझनाहट हो रही है, या फिर सूजन आ गई है, या पकड़ इतनी कमजोर हो गई कि चीजें हाथ से छूट रही हैं, तो इससे बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुरंत डॉक्टर से मिलें। साथ ही अगर दर्द 1 हफ्ते से ज्यादा रहे या खासकर रात में बढ़ जाए तो यह भी एक गंभीर संकेत हो सकता है। एक कहावत तो हम सबने सुनी है, इलाज से बेहतर बचाव है। तो एक बार दर्द ठीक हो जाए ना, उसके बाद जरूरी है कि कुछ ऐसी आदतें अपनाएं ताकि ये समस्या दोबारा ना हो। तो हमेशा के लिए दर्द मुक्त राइडिंग चाहते हैं? सिंपल है, अपनी दिनचर्या में हाथ की स्ट्रेचिंग शामिल कर लीजिए। बाइक का क्लच हमेशा सॉफ्ट रखिए, सही राइडिंग पोस्चर बनाए रखिए, खूब पानी पीजिए, और हाँ, बाइक की सर्विस समय पर करवाते रहिए। ये छोटी छोटी आदतें आपको लंबे समय तक इस दर्द से दूर रखेंगी। आखिर में बात तो इतनी सी है कि राइडिंग का असली मजा दर्द सहने में थोड़ी है। असली मजा तो आराम और आजादी के एहसास में है। बस थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से आप अपनी नई बाइक का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के। आपके मन में कोई और सवाल है इसे लेकर, या फिर कौन सी बाइक है आपके पास जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करना, और ऐसे ही जरूरी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुरक्षित रहें और आरामदायक राइड करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ। और स्वस्थ रहें। तो देर किस बात की, अभी जुड़े हमारे समुदाय से।